हेलो दोस्तों। आज एक पेपर में अखबार में एक खबर छपी हुई है जिसका कटिंग आपके सामने दिख रहा है। और आज हम लोग देखेंगे कि झारखंड की स्थिति क्या है। देखिए, ये लिखा है पीजीटी में 23 प्रश्नों के सभी अभ्यर्थियों को मिलेंगे अंक। इसका मतलब ये है कि 7 सब्जेक्ट ऐसे थे जिसमें 23 सवाल ऐसे पूछे गए लगभग, जिसके ऑप्शंस चारों के चारों गलत थे। सही ऑप्शन था ही नहीं। अब बताइए, इतनी बड़ी एजेंसी जो झारखंड में दूसरे नंबर की एजेंसी है जेपीएससी के बाद, जेएसएससी जो झारखंड के सारे एग्जाम को कंडक्ट करती है, यहाँ तक कि झारखंड एसएससी के एग्जाम को कंडक्ट करती है। और सोचिए, इतने बड़े एग्जाम को कंडक्ट करने वाली संस्था में बैठे हुए जो व्यक्ति हैं, क्वेश्चन सेटर हैं, वो 23-23 क्वेश्चन का गलत आंसर सेट कर देते हैं। और कैंडिडेट अगर छोटा सा मिस्टेक कर दे, एक डॉक्यूमेंट्स नहीं रहना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, तो उसको दौड़ा देते हैं, जाओ लेके आओ। एक डॉक्यूमेंट के कारण उनको रिजेक्ट कर दिया जाता है, एक छोटी सी गलती के कारण रिजेक्ट कर दिया जाता है। हम कैंडिडेट से इतना सारा एक्सपेक्टेशन है ना बोर्ड को, जेएसएससी को, कि भाई अगर एक मिस्टेक आप किए होंगे, अगर भरने में आप थोड़ी सी गलती किए होंगे, आपका रिजेक्शन हो जाएगा। लेकिन ये 23 गलती ये लोग कर चुके हैं, कोई रिजेक्शन नहीं। क्योंकि सवाल उठाना झारखंड में बहुत बुरा है। अगर सवाल उठाएंगे तो शायद जेल भी जाएंगे, क्योंकि झारखंड झारखंड सरकार का जो काला कानून है उसमें सवाल उठाना बहुत मुश्किल है। क्योंकि आपके पास कोई प्रूफ होना चाहिए। अरे भाई, हर चीज़ का प्रमाण नहीं मांगा जाता है, हर चीज़ का प्रमाण लाना मुश्किल है। लेकिन आप जो कर रहे हैं और जो परिस्थितियां बन रही है झारखंड में, वो गलत है। इसलिए झारखंड के युवाओं को समझना पड़ेगा कि हमें ऐसे क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं, हमें ऐसे सवाल पूछे जा रहे हैं जिनका आंसर गलत है। अच्छा, कुछ लोगों का जो मास्टर आंसर कॉपी होगा उससे और रियल वाला आंसर डिफर आ रहा है। कुछ लोगों का ऑप्शन बदल दिया जा रहा है, ऐसे भी केसेस आ रहे हैं। वैसे मैं इस बात में श्योर नहीं हूँ, बट जैसा मुझे सुनने में आ रहा है मैं उस बात को लेकर बता रहा हूँ। क्योंकि जब तक मैं किसी बात पर रिसर्च नहीं कर लेता, श्योर नहीं हो जाता, मैं कॉन्फिडेंट होकर नहीं कर सकता। लेकिन कुछ ऐसी भी अफवाहें मार्केट में फैल रही है कि सर हमने ऑप्शन सी मारा था, सी में जो नाम था वो ठीक था, और जो मास्टर की था उसमें डी दे दिया, डी में ऑप्शन बदल दिया गया। ऐसा भी केस हमारे पास सुनने को आ रहा है। तो अगर ऐसी परिस्थिति है, तो हम और आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? कि मैं ये पूछना चाहता हूँ इन पदों पर बैठे हुए लोगों से, जो जेएसएससी में उच्च पद पर बैठे हुए हैं, और जो लोग इतने बड़े एग्जाम को कंडक्ट करते हैं, क्या इतनी बड़ी लापरवाही जायज़ है? इतनी बड़ी लापरवाही होनी चाहिए कि 23-23 क्वेश्चन ऐसे थे जिनका ऑप्शन ही गलत हो जाए, जिनमें यहाँ लिखा गया, देखिए ठीक से पढ़िएगा इसको तो बहुत ऐसे समझिएगा, पूरा अच्छे से समझिए इस कॉन्सेप्ट को। क्या लिखा है अखबार में? ये हिंदुस्तान ब्यूरो का है, रांची झारखंड में। बोला, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी जेएसएससी ने पीजीटी जो है नियुक्ति परीक्षा 2023 में जो एग्ज़ाम अभी लिया था, उसमें परीक्षा में 23 सवालों के लिए सभी अभ्यर्थियों को पूरे अंक देने का निर्णय किया है। यानी पीजीटी एग्ज़ाम जो हुआ है अभी अगस्त के आसपास में, सितंबर अगस्त में, उसमें लिखा है कि 23 सवालों के लिए सभी अभ्यर्थियों को पूरे अंक देने का निर्णय किया। नहीं, 23 सवाल का पूरा नंबर मिल जाएगा आपका, गलत हो सही हो, पूरा 23 का 23 मिल जाएगा। परीक्षा में 5 विषयों में, 5 सब्जेक्ट थे, विषयों में पूछे गए 23 प्रश्नों के सभी विकल्पों के उत्तर गलत थे। 23 सवाल ऐसे पूछे गए थे 5 सब्जेक्ट में। इसका मतलब है 5 सब्जेक्ट में 23 सवाल ऐसे पूछे गए थे, पांचवा सब्जेक्ट में। ठीक है। बोला है कि परीक्षा में 5 विषयों में पूछे गए 23 प्रश्नों के सभी विकल्पों के उत्तर गलत थे। इन प्रश्नों के लिए सभी अभ्यर्थियों को अब समान रूप से पूरे अंक दिए जाएंगे। अब सोचिए, ऑप्शन ही गलत पूछा गया है, तो जो क्वेश्चन बनाने वाले लोग होते हैं, या तो चना फाक रहे हैं थे, या तो पता नहीं किस नशे के शिकार थे। क्योंकि नशा 3-4 तरीके का होता है। कुछ लोग शराब पी के नशे में रहते हैं, कुछ लोगों का अलग नशा रहता है। तो किस नशे में थे कि इस तरह का क्वेश्चन, इतनी बड़ी गलती? हम लोग तो अपने यहाँ टेस्ट लेते हैं तो एक गलती नहीं होता है, और अगर एक गलती पकड़ लिया स्टूडेंट तो चिल्ला देता है, हंगामा कर देता है कि इसका ऑप्शन गलत है। और इतनी बड़े एजेंसी, इतना बड़ा एग्जाम आप कंडक्ट कर रहे हैं, और इतना बड़ा मिस्टेक, ब्लंडर मिस्टेक की 23-23 सवाल का क्वेश्चन ही मतलब ऑप्शन ही गलत है, एक भी ऑप्शन सही नहीं है। तो कहाँ से आप सवाल बना रहे हो? कहाँ से उठा के डाल दे रहे हैं आप सवाल? और ऐसे सवाल से कैंडिडेट क्या करेगा? कैंडिडेट तो इसमें मर जाएगा ना। जो अच्छा कैंडिडेट है, जिसको लीड लेने का चांस होगा, वो तो मर जाएगा। आप सबको बराबर नंबर दे दे रहे हैं। अब चलिए थोड़ा आगे। बोलता है जेएसएससी ने अनुबंधित, औपबंधित और अंतिम मॉडल उत्तर में आपत्तियां मिलने के बाद विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट के आधार पर यह निर्णय लिया है।
मतलब इसकी विशेषज्ञ समिति बाद में रिपोर्ट देती है, पहले जांच नहीं करती, परीक्षा से पहले क्वेश्चन पेपर का जांच नहीं करके जब परीक्षा हो जाए तब विशेषज्ञ समिति के पास जाता है, तब विशेषज्ञ इनको तय करते हैं। अरे भाई, ऐसी स्थिति क्यों आ रही है? मैं तो एक ही सवाल पूछना चाहता हूँ कि ऐसी स्थिति क्यों आती है कि हम एक बार, सबसे पहले झारखंड सरकार क्या की, पीजीटी एग्जाम के बाद एक रिस्पॉन्स की से पहले आपत्ति के लिए एक बार जारी की कि भैया अगर आपको मेरे आंसर में आपत्ति है तो आप कंप्लेन कर सकते हैं। फिर स्टूडेंट कंप्लेन मारा, फिर उसको ठीक किया और फिर लेके आए कि रिस्पॉन्स सीट लीजिए आप, अब आपका रिस्पॉन्स सीट ये है, उसमें रिस्पॉन्स सीट पहले नहीं जारी किया। अब मुझे ये समझ नहीं आता, इतनी बड़ी एजेंसी इतने सारे सवालों को सेटअप करती है, एग्ज़ाम लेती है, इतना बड़े पैमाने पर एग्ज़ाम कंडक्ट करती है, पहला ये बात क्या जायज़ है कि हम बच्चों से पूछेंगे कि क्या गलती देखो तो? अरे भाई, आपके पास बैठे हुए लोग क्या हैं? आप एक्सपर्ट तो बैठा रखे हैं ना, तो आपके पास ऐसा सवाल जवाब होना चाहिए कि ये एकदम एग्जैक्ट है। हमने जो सवाल पूछा उसके लिए हम चैलेंज करने के लिए तैयार है, कोई स्टूडेंट चैलेंज नहीं कर सकता। हम क्यों जारी करेंगे? डायरेक्ट हम रिजल्ट बनाएंगे और रिस्पॉन्स की जारी करेंगे। मेरे आंसर में 150 क्वेश्चन में कोई बच्चा कंप्लेन नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पास एक्सपर्ट फैकल्टी बैठे हुए जो उनको जज कर रहे हैं उस स्टूडेंट को। तो मुझे लगता है कि जैसी स्थिति अभी झारखंड के शिक्षा व्यवस्था की है, कहीं ऐसा ना हो कि जो ऊपर बैठे उच्च अधिकारी उसी शिक्षा व्यवस्था से गुजरे हुए क्या, जिनको खुद डाउट है। आज के झारखंड की शिक्षा व्यवस्था में क्या है, सब आदमी को डाउट है कि पता नहीं यही होगा कि कुछ दूसरा होगा। ऐसी व्यवस्था से अगर निकले हुए लोग ऊपर में बैठे हुए हैं, तो यही परिस्थिति होगी कि पहले आपको कंप्लेन कंप्लेन क्यों दर्ज करेंगे, क्यों कंप्लेन आप दर्ज कीजिएगा जब हमारा आंसर एग्जैक्ट होगा, हमारे एक्सपर्ट फैकल्टी मेंबर जो हैं वो अपने टैलेंटेड है, वो जो जवाब दे रहे हैं वो बिल्कुल सही है, तो आपसे फिर हम जो है कंप्लेन क्यों मांगेंगे? अगर कंप्लेन है किसी को तो सामने आके वो बात करेंगे और उसका जवाब देंगे कि क्यों, किस सेंस में हमने इस आंसर को ये कहा है। तो इसकी आवश्यकता क्यों पड़ रही? इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं ऊपर ऐसे क्वेश्चन सेटअप किए जा रहे हैं जो सही नहीं हैं, तरीके से क्वेश्चन सेटअप नहीं किए जा रहे। तो ना परीक्षा, जब तक ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी परीक्षा में, जब तक बढ़िया से परीक्षा नहीं ली जाएगी, उम्मीद नहीं कर सकते कि रिजल्ट अच्छा आएगा। ये परिस्थिति, बाकी ये पेपर का कटिंग है, आप इसको पढ़ सकते हैं। और ये तो मुझे छोटा सा चीज़ देखना था कि आखिर इतनी खराब स्थिति क्यों आ रही है, खराब स्थिति क्यों है जज करने में। क्या आप क्वेश्चन सेटर 23 क्वेश्चन का ऑप्शन गलत कर देता है, ये छोटा मोटा मिस्टेक नहीं है। सरकार से मेरा अनुरोध भी है कि इस बात पर ध्यान दिया जाए और ऐसे लोगों को इस जगह से हटाया जाए, क्योंकि ये कौन सा नशे के शिकार है मुझे मालूम नहीं, लेकिन जिस भी पद पर बैठे हैं वो दुराचार कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, क्योंकि ये भी क्राइम है, ये भी क्राइम है। सिर्फ मर्डर करना क्राइम नहीं है, और इस क्राइम के लिए भी सज़ा होनी चाहिए। इस बात को ध्यान सरकार को रखना चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट आवाज़ उठाता है तो उसके लिए आपने कानून बना दिया कि अगर आवाज़ उठाते हैं, कंप्लेन करते हैं सरकार के परीक्षा के ऊपर, तो आप उसके लिए हमको सबूत दीजिए। इनके लिए भी कुछ होना चाहिए ना, तो ऐसे लोगों के लिए भी आप कानून बनाइए तो ज़्यादा अच्छा होगा, स्टूडेंट के हित में होगा और झारखंड के हित में होगा। क्योंकि जितने पढ़े लिखे लोग अच्छे पद पर बैठेंगे, जितने जानकार लोग अच्छे पद पर बैठेंगे, परिस्थितियां बदलेगी। और ये जो नशा के शिकार हैं, 3-4 तरह का नशा होता है भाई, किसी को भ्रष्टाचार का नशा है, किसी को अपने पद का घमंड है, नशा है, किसी को शराब का नशा है, किसी को अपने अपने ऊपर अपने कॉन्फिडेंस का नशा है। तो हर व्यक्ति अलग अलग तरह के नशा के शिकार आज के समय में है। तो पता नहीं यहाँ बैठे लोग किस तरह के नशा के शिकार है, ये आप लोगों के ऊपर, आप लोग तय कीजिए कि ऐसे लोगों के साथ क्या होना चाहिए। और सरकार से मेरा अनुरोध है कि ऐसे लोगों के ऊपर भी कार्रवाई की जाए कि इतनी सारे क्वेश्चंस गलत कैसे हो जाते हैं। इतने बड़ी एजेंसी आप हैं, इतनी बड़ी एजेंसी, इतना सारा एग्जाम आप कंडक्ट करते हो और इतना बड़ा मिस्टेक अगर आपसे होता है तो ये सही नहीं है, और ये जायज़ भी नहीं है, और ये पचने वाला भी नहीं है। इसलिए इस बात को हमने उठाया। ये सही है गलत है आपके ऊपर है, अब आप जजमेंट कीजिए और अपने कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए कि ये बात बिल्कुल सही है, क्या होना चाहिए था सरकार को और क्या आगे कदम उठाना चाहिए ताकि ये परिस्थितियाँ सुधर सके। धन्यवाद।